दोस्तों, अपने बचपन में या लॉकडाउन में रामायण तो जरूर देखी होगी, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आज भी आता है कि क्या रामायण सच में हुई थी? क्या सच में रावण के 10 सिर थे? और क्या रामायण टीवी सीरियल में दिखाई गई घटनाएं क्या वास्तव में घटित हुई थी? क्या रामायण में दिखाए गए सभी पात्र हमारी धरती पर सच में थे या फिर बस ये एक काल्पनिक कहानी है? दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भी कई ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं जो भगवान के होने पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है, जो रामायण के सच में घटित होने का जीता जागता प्रमाण है। और इनमें से एक सबूत ऐसा भी है जिसे आप अपनी आंखों से देखना जरूर चाहेंगे। इसलिए यदि आपके मन में भी ये सवाल है कि रामायण सत्य घटना पर आधारित है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए उन 10 सबूतों में से बात करते हैं। सबसे पहले सबूत की। दोस्तों, रामायण ग्रंथ के अनुसार जिस महल में रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहता था और उसी महल को जब हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, आज भी श्रीलंका में उस स्थान की मिट्टी बिल्कुल काली है, जबकि उसके आसपास सामान्य रंग की मिट्टी पाई जाती है। और इतना ही नहीं, पुरातत्व विभाग को इस स्थान पर रावण के महल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रामायण का दूसरा सबूत। दोस्तों, रामायण सीरियल में हमने रावण को उसके पुष्पक विमान के साथ आते जाते देखा है। रामायण में भी लिखा गया है कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। और दोस्तों, श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 ऐसे हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कई वर्षों से साइंटिस्ट श्रीलंका में रिसर्च कर रहे थे। वहां उन्हें कई प्रकार के अवशेष मिले, लेकिन उन्होंने पिछले 4 सालों में खोज के दौरान रावण के 4 ऐसे हवाई अड्डे मिले हैं। उनका कहना है कि रावण इन्हीं पर अपना पुष्पक विमान उतारा करता था, और उनके अनुसार ये भी रामायण के सत्य होने का एक सबूत माना गया है। रामायण का तीसरा सबूत। दोस्तों, सुंदरकांड में वर्णित है कि रावण के पास विशाल हाथी लंका की रखवाली के लिए रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया था। और हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को हाथियों के ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज के हाथियों के मुकाबले कई गुना बड़े हैं। रामायण का चौथा सबूत। दोस्तों, श्रीलंका में हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई गई है जो कि श्रीलंका के अन्य किसी भी स्थान पर नहीं पाई जाती, और श्रीलंका के एक विशेष स्थान पर ही हिमालय की ये दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलना इस बात का प्रमाण है कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उन्हें हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी दी गई थी। रामायण कथा के अनुसार मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब उनके प्राण बचाने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी लेकर आए थे। वे पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। तभी श्रीलंका में एक विशेष स्थान पर हिमालय की ये दुर्लभ जड़ी बूटियां आज भी पाई गई है, और ये रामायण के अस्तित्व का एक ठोस सबूत माना गया है। रामायण का 5वां सबूत। दोस्तों, जब हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार किया था, तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण करके आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। और जहां उन्होंने सबसे पहले कदम रखे थे, वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे। ये निशान आज भी उस स्थान पर मौजूद है, जिन्हें आप अपनी आंखों से देखकर हनुमान जी के असली पद चिन्हों के दर्शन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कार्बन डेटिंग से भी जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र 7000 वर्ष पूर्व यानी रामायण कालीन बताई गई है। इसलिए ये पद चिन्ह हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने का साक्ष्य है। रामायण का 6वां सबूत। दोस्तों, रामायण के अस्तित्व को सच बताने वाला सबसे प्रमुख प्रमाण है राम सेतु। आज वैज्ञानिक इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। हाल ही में नासा ने राम सेतु की कुछ सैटेलाइट तस्वीर जारी की है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक भी इन तस्वीरों को देखकर हैरान है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है पत्थरों की एक लाइन द्वारा ये सेतु बनाया गया है। इस पर और रिसर्च करने से पता चला कि ये राम सेतु के पत्थरों के ही अवशेष हैं, जिसे आज भी समुद्र की गहराइयों में गूगल अर्थ जैसी सेवाओं से देखा जा सकता है। और रिसर्च से ये पता चला है कि ये राम सेतु मानव निर्मित है और तकरीबन 7000 साल पहले बनाया गया था, जो कि रामायण काल का माना जाता है। कहते हैं कि ये पुल 15वीं शताब्दी तक
पैदल चलने के लायक था। लेकिन एक सुनामी के कारण ये सेतु समुद्र में डूब गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। रामायण का 7वां सबूत। दोस्तों, भगवान श्री राम ने समुद्र को पार करने के लिए वानरों की सहायता से एक सेतु बनवाया था और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम ने अपने एक ही बाण से इस सेतु को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन कुछ वर्षों पहले रामेश्वरम में आई एक सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे और उन पत्थरों को रिसर्च टीम ने जब दोबारा पानी में फेंका तो वे तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर डूब गए। रिसर्च के बाद पता चला कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं। आज भी ये पानी में तैरते हैं, जैसा कि रामायण में बताया गया था। रामायण का 8वां जीवित प्रमाण। दोस्तों, कहते हैं कि रामायण काल के समय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की कई वर्षों तक प्रतीक्षा की थी और जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वन में भटक रहे प्रभु श्री राम की हनुमान जी से पहली बार मुलाकात हुई। वो स्थान आज हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है और रामायण में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। अयोध्या के समीप ही एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से कहते हैं कि यहीं पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। रामायण का 9वां सबूत। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता के अपहरण के बाद उन्हें अशोक वाटिका नाम के एक स्थान पर रखा था। लेकिन हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के बाद रावण ने भयभीत होकर देवी सीता को एक गुफा में छुपाया था। उस गुफा को आज श्रीलंका में कोबरा हुड के नाम से जाना जाता है। इस गुफा का आकार एक विशाल सांप के सिर के जैसा है और इस गुफा के अंदर चारों तरफ लिपि भाषा में नक्काशी की गई है जो कि रामायण कालीन है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये गुफा रामायण काल की है। अब बात करते हैं अंतिम और 10वें प्रमाण की। दोस्तों, रामायण के अंत में प्रभु श्री राम द्वारा अधर्मी रावण का वध करने के बाद उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया था, जिसके बाद विभीषण ने लंका के केला नदी के तट पर एक महल बनवाया था और हाल ही में शोधकर्ताओं को उसी नदी के किनारे एक महल के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद श्रीलंका की सरकार ने भी ये मंजूरी दे दी कि रामायण में घटित हुई घटनाएं काल्पनिक नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, ये थे रामायण के 10 जीवित प्रमाण जो आज भी मौजूद है और जो रामायण को एक सत्य घटना बताते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।